everyone, welcome and welcome back to my channel Create Cosmic Things. I hope you all are doing good. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे DIY शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए आपको सिर्फ चाहिए पेपर, लाइक पेपर इन एनी फॉर्म। आप चाहो तो आप न्यूज़पेपर ले लो या जो ब्राउन पेपर बैग्स आते हैं आप उनको यूज कर सकते हो, आप टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हो। सो इन डिफरेंट पेपर्स का यूज करके मैंने बहुत सारे DIYs आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत पसंद आएंगे एंड बजट फ्रेंडली तो है ही, बिकॉज ये सारे तो एनीवेज हर किसी के पास होता है एंड बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल्स है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट सो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इतने ब्यूटीफुल वीडियोस एंड इतने बजट फ्रेंडली वीडियोस मैं हर वीक आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी एक नहीं दो। सो अब तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए एंड ऑल्सो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिए, तभी तो आगे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेगा। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक आउट द टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ न्यूज़पेपर तो ऐसा एक चीज है जो आपके पास डेफिनेटली होगा और इधर उधर फेंकने से अच्छा है आप उसको रिसाइकल कर सकते हो। लाइक इससे बहुत सारे ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स आप क्रिएट कर लोगे, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ पाइप्स, लाइक स्ट्रॉ जिस तरह से बनता है वैसे ही मैंने इसको बना लिया है एक स्क्यूअर के हेल्प से। एंड ये इसकी थिकनेस आप जितना पतला चाहते हो उस हिसाब से आप अपना स्क्यूअर चूज कर सकते हो। अब इसके बाद इसको इस तरह से रोल कर करके यहाँ पे इस तरह से कुछ पेटल के शेप्स मैंने क्रिएट कर लिया है। मतलब ये अगर आप जो ये सेंटर वाला देख रहे हो ये राउंड है एंड इसका जो पेटल्स है ये आप देख रहे हो थोड़ा सा ओवल शेप का है। तो ये जैसे आपको मन वैसा आप फोल्ड कर सकते हो, चाहो तो आप पेटल्स को भी राउंड ही रख सकते हो। तो यहाँ पे अब तक आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या यहाँ पे क्रिएट किया है। इसके बाद इसका एक होल्डर भी मुझे चाहिए था, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ये इस तरह से एक पैकेट। अब इसके ऊपर भी मैं वैसा ही वाला चाहती थी, मतलब स्ट्रॉ बना के ही मैं इसके ऊपर पेस्ट करना चाहती थी, बट मेरे पास उतना नहीं था, तो इसलिए मैंने सिंपली इसके ऊपर पेपर को ही, जितने भी थे मेरे पास न्यूज़पेपर उतने को ही मैंने कट करके पेस्ट कर दिया है। तो अब ये अच्छे से पेस्ट भी हो गया है और ये ड्राई भी हो गया है, मतलब जितना भी ग्लू का मैंने यूज किया था वो अच्छे से ड्राई भी हो गया है। तो अब इसके ऊपर मुझे पेंट करना है। थोड़े लाइट कलर्स, ब्राइट कलर्स चाहिए थे, तो इसलिए जो इसमें प्रिंट्स है वो ताकि विजिबल ना हो, इसलिए मैंने सबसे पहले इसके ऊपर जेसो का अप्लाई किया है। अब जेसो के ऊपर जब जेसो अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स का यूज किया है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा टाइम आपको लगेगा ये रोल्स बनाने में, अदरवाइज इसको पेंट करना बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। एंड आप ये सेट किसी को बना के गिफ्ट भी कर सकते हो। लाइक इस तरह से आप 5 to 10 पीसेस का जो सेट होता है उस तरह से कोस्टर्स बना के आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल 2 ही बनाए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, बाद में हो सकता है तो मैं और भी बनाना चाहूँगी। तो अब देखो इस पैकेट के ऊपर मैंने सिंपली वही सारे कलर्स से थोड़े बहुत और भी डिजाइन इस तरह से सिंपल सिर्फ कलर ब्लॉक्स ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है, सो दैट ये लगे कि ये इसी का ही पार्ट है। मतलब जितने भी कलर्स मैंने फ्लावर्स के लिए यूज किया था कोस्टर्स में उतने ही कलर्स मैं यहाँ पे भी यूज कर रही हूँ। बस ये इतना ही सिंपल है। इसको ड्राई होने देना है अच्छे से एंड देन इसके ऊपर डेफिनेटली आपको वार्निश का अप्लाई करना है, बिकॉज वार्निश नहीं करोगे तो ये तो धूल से गंदा भी हो सकता है और इसके ऊपर अगर वाटर या कुछ भी स्पिल हो जाए तो फिर खराब हो सकता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसके ऊपर वार्निश कीजिए एंड देन इसको आप यूज कर सकते हो। देखो कितना ज्यादा ब्राइट कलर है, बिल्कुल विंटर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप आफ्टरनून में अपनी चाय कॉफी कुछ भी लेके बैठते हो एंड इस तरह का अगर ब्यूटीफुल कोस्टर आप रखते हो तो आपका जो एम्बियंस है वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाता है। मैंने यहाँ पे आज यूज किया था, यहाँ पे मैं अपने लिए एक ड्रिंक बनाई थी, ये ऑरेंज टी है एंड देखो ये ऑरेंज टी के साथ ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है। सो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया हो और आप भी इसे जरूर ट्राई करोगे। मूविंग
ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये ब्राउन पेपर बैग। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है एंड आपके घर पे अगर आप इस तरह से सुपरमार्केट से अगर ग्रॉसरीज वगैरह लेते हो तो आपके पास तो ये काफ़ी सारे होंगे। ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होता है, तो मुझे तो ये फेंकने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। मैं इससे काफ़ी सारे क्राफ्ट्स पहले भी आपके साथ शेयर की हूँ। 2 डेडिकेटेड ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सिर्फ़ न्यूज़पेपर और इस तरह के पेपर बैग्स का ही यूज़ किया है। तो लिंक उन सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो अब ये पर्टिकुलर क्राफ्ट की बात करें तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ एक प्लांटर या फिर पेन स्टैंड या मेकअप ब्रशेज़ आप रख सकते हो। किसी भी तरह का, मतलब ये आप एक ऑर्गेनाइज़र की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एक टी का ये बॉक्स एंड उस पे मैं इस तरह से सबसे पहले ये ब्राउन पेपर बैग को इस तरह से कवर कर दूँगी। मुझे इस तरह के प्लांटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी सारे इस तरह का क्रिएट करती हूँ। जब भी मेरे पास इस तरह का इस पर्टिकुलर साइज़ का या ऐसे शेप का जो बॉक्सेस होते हैं, उससे मैं जनरली प्लांटर्स ही क्रिएट कर लेती हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्लांटर आपके पास हो सकता है। ऐसा तो आपको डेफ़िनेटली मार्केट में नहीं मिलेगा। तो अब आप भी इस तरह के डीआईवाई ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पे देखो मैंने वो तो कवर कर लिया है बॉक्स को। अब यहाँ पे छोटे-छोटे इस तरह से और भी पीसेस को इसी ब्राउन पेपर बैग से मैं इसको कवर करूँगी। अच्छे से जब ये सारे ड्राई हो जाए, बहुत ही ईज़ी है, सिंपली इतना ही, मतलब जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे ही करना है। एंड बाकी आगे के डिज़ाइन्स वगैरह भी मैं काफ़ी ही सिंपल रखूँगी, तो आप जैसा कलर कॉम्बिनेशन चाहते हो वैसा कर सकते हो। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको कलरफुल रखती हूँ, बट देन मुझे लगा कि बहुत सारे कलरफुल आइटम्स मैंने अभी रिसेंटली दिवाली में आपके साथ शेयर किया है। नवरात्रि में मैंने काफ़ी सारे डीआईवाईज़ कलरफुल ही शेयर किए थे। तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा इस तरह का भी आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो हर किसी को पसंद भी आए। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको सिर्फ़ ब्राउन टोन में ही रखा है, तो बेस को डार्क ब्राउन कर दूँगी एंड जितने भी ये जो छोटे-छोटे टाइल्स काइंड ऑफ क्रिएट किए थे, इसको लाइट ब्राउन करूँगी। तो चलिए आप पूरा प्रोसेस देखो, बहुत ही ईज़ी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा आइडिया पसंद आएगा। तो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें और बस थोड़े बहुत डिज़ाइन्स मैं बनाऊँगी एंड यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि कितना सिंपल डिज़ाइन्स मैंने रखा है। एंड ये जब कंप्लीट हुआ तो ये बिल्कुल लग रहा है कि ये वुडन बनाया हुआ है, मतलब वुडन बॉक्स काइंड ऑफ जिस तरह से मार्केट में आपको मिलता है, ये बिल्कुल ही वैसा ही लग रहा है। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया है एंड इसको तो आप डेफ़िनेटली ट्राई करना, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा, बट कितना सिर्फ वेस्ट मटेरियल से ही ये क्रिएट हुआ है ये तो आपने देखा ही। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से कुछ भी क्रिएट करते हो तो वो आपका बहुत सारे पैसे तो बचाएंगे ही साथ आपके घर में काफ़ी सारे यूनिक आइटम्स भी होंगे। तो ज़रूर इसको भी ट्राई करना और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपने किस तरह का डिज़ाइन इसमें चूज़ किया है और आपको ये सारे क्रिएट करके कितना मज़ा आता है। तो देखो ये कंप्लीट भी हो गया है एंड इस पे मैंने वार्निश का भी अप्लाई कर दिया है। अब इस तरह से सिर्फ ये टाइल्स को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी एंड ये कंप्लीट है। तो आई होप ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तीनों में से सबसे फेवरेट मेरा यही है। आप ज़रूर बताना कि आपको सारे में से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, तो यहाँ पे अगेन मुझे स्ट्रॉज ही बनाने हैं न्यूज़पेपर से।
बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेपर का साइज मैंने डिफरेंट रखा है। जैसे पहले ही बताया था कि जितना थिकनेस आपको चाहिए उस हिसाब से आप स्कीवर्स चूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे पेपर का जो हाइट मुझे ज़्यादा चाहिए था, इसलिए यहाँ पे मैंने मतलब एक बड़े साइज का पेपर लिया है। अब इसको सिंपली उसी तरह से रोल करना है एंड यहाँ पे देखो डिफरेंस आपको पता चलेगा। पहले वाले में जो रोजेस मैंने क्रिएट किए थे पेटल्स, वो थोड़ा सा मतलब कम हाइट वाले थे, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा वाले। तो अब यहाँ पे मुझे एक फ्रेम की तरह इसे क्रिएट करना था, जिसके लिए मुझे अगेन थोड़ा सा हाइट वाला फ्रेम चाहिए था सो दैट मैं इसको स्टैंड कर सकूं। तो इसलिए इतने सारे कार्डबोर्ड पीसेस मेरे पास नहीं थे कि जिसको ज्वाइन करके इसकी थिकनेस में बढ़ा सकती थी। इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो फोम शीट्स आते हैं, मतलब ये भी किसी भी पार्सल वगैरह में आता है, तो ये मैं रख देती हूँ, उसे ही मैंने यहाँ पे बीच में पेस्ट कर दिया सो दैट ये हाइट बन जाए। एंड देन इसके ऊपर से तो एनीवेज हम पेपर से इसको कवर करने वाले हैं। तो यहाँ भी ये प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है, आप देखो एंड ज़रूर क्रिएट करना, बिकॉज अगेन ये सारे वेस्ट आइटम्स हर किसी के पास होता ही है और बहुत ही ईजी है क्रिएट करना, तो आप भी डेफिनेटली क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस एंजॉय करो। अब यहाँ पे सारे रोजेस को इस तरह से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी एंड देन ये जब अच्छे से पेस्ट हो जाए तो अगेन इसके ऊपर आप अपने डिफरेंट कलर्स से इसको पेंट कर सकते हो। इसको आप एक फोटो फ्रेम की तरह क्रिएट कर सकते हो, या फिर इस पे आप कुछ कोट्स लिख सकते हो। अगर आप इस पे कुछ पेस्ट करना चाहो लाइक कुछ कोट्स वाले या फिर कुछ पिक्चर्स, तो वो सारे भी आप कर सकते हो। ये इसके अंदर क्योंकि फोम शीट है, अगर आप सिर्फ फोम शीट से बनाते हो तो इसको आप इसके ऊपर लाइक पिन बोर्ड की तरह भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपके बच्चों के रूम में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक आइटम भी बन सकता है। मैंने यहाँ पे इसको ये रोजेस को रेड इस तरह से कर दिया है, उससे पहले मैंने ब्लैक एक्रिलिक पेंट से पूरे को पेंट कर दिया था। अब सिर्फ थोड़े थोड़े हाइलाइट्स के लिए यहाँ पे मैं गोल्डन कलर का यूज़ करूँगी। तो ये देखो कितना सिंपल है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सेंटर पे अगर आप अपना फोटो पेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़े से क्लिप वाले चाहिए थे लाइक, ताकि मैं इस पे कुछ भी पिन कर सकूँ, क्लिप कर सकूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 यहाँ पे थ्रेड भी यूज़ कर दिया है सो दैट इस पे आराम से इस तरह से हैंग हो जाए। अभी तो फिलहाल मैंने इसमें थोड़ा सा कोट यहाँ पे रखा है एंड आगे शायद मैं इसमें फ़ोटोज़ भी लगाऊँ। तो आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। ज़रूर रिक्रिएट करना एंड अगर आप रिक्रिएट करते हो तो डेफिनेटली शेयर भी करना। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।